सो गाइस फाइनली आज जनाब आने वाले हैं एंड सो सुपर एक्साइटेड गाइस। हालांकि वो एक दिन बाद ही आ रहे हैं, मैं उनसे कल मिलके ही आई थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ गाइस, क्योंकि मुझे तो सबा बांधना आता ही है। सो फाइनली मेरा पिया घर आने वाला है गाइस। हम लोगों ने सारी प्रिपरेशन कर ली है, हमने ढोल ताशे मंजीरे सब बजा लिए हैं, मतलब सॉरी मंगा लिए हैं। सो जैसे ही वो एंट्री करेंगे हम लोग उनको एकदम सरप्राइज दे देंगे और जनाब एकदम खुश हो जाएंगे। सो हम लोग अभी उनका इंतजार कर रहे हैं, जनाब आने ही वाले होंगे। जनाब मैं ज़रा फ़ोन करके पूछती हूँ, जनाब आने वाले होंगे, मुझे लगता है वो आ गए। जनाब 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 आ गए। ओह जनाब इज हियर। मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। मेरा पिया घर आ गया है, सब लोग भांगड़ा करें, सब लोग गाना शाना बजाए। जनाब आ गए हैं जनाब। हमारे गांव के आधे शाहरुख आधे सलमान। अच्छा जनाब, आपने पैकिंग कैसे करी? आपको तो आता ही नहीं है वो पैकिंग करना। पैकिंग के लिए मैंने 4 लौंडे बुला लिए थे, 4 लौंडे मेरे साथ थे। 4 लौंडे थे आपके साथ? अच्छा वही आपके हेयर ड्रेसर, आपके वही लौंडे मेरे साथ थे। अगर वो नहीं होते तो पैकिंग नहीं हो पाती। यस नेवर बी अ किंग ऑफ द वर्ल्ड। ओह माय गॉड। जनाब आपकी इन्हीं अदाओं पे फिदा हो गई थी मैं बिल्कुल पहले दिन से, क्योंकि मुझे पता था असली शाहरुख तो मिलता नहीं है, नकली मिल जाए। हाँ जनाब, मैं कर रही हूँ ना तारीफ, आप अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करते रहते हैं। सो जनाब ये हमने एकदम ढोल ताशे बजा दिए, एकदम मंजीरे वाले बजा दिए। आपको एक्सपेक्टेड था ये? मैंने थोड़ी सी कोशिश करी कि मैं शायद 5% आपको खुश कर पाऊँ। एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हीरो की एंट्री तो ऐसी ही होती है। बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं आप। बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तो ऐसे ही होता है। हीरो की एंट्री होती तो ऐसे ही होता है ना। इन्हीं अदाओं पे फिदा थी मैं। ये पोस्ट कीजिए। अरे वाह जनाब। टांग के लिए टांग, हाँ आपकी टांगे टेढ़ी ही है वैसे। खैर कोई बात नहीं, मतलब नहीं मतलब आप करते रहते हैं ना, ज्यादातर करते रहते हैं तो पता नहीं लगता। जनाब इस बात तो थोड़ा सा भांगड़ा हो जाए। भांगड़ा। यस जनाब का भांगड़ा जो है ना, बिल्कुल मतलब घर में मुझे भांगड़ा कराते हैं, यहाँ खुद भांगड़ा कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। मुझे और भी बहुत काम है, बहुत डांस करना है, बहुत काम है मेरे को। जनाब आपको सिर्फ डांस करने के लिए ही बुलाया है वैसे? क्या बात कर रही है? हाँ, काम तो सारे लोग करेंगे, आपको तो सिर्फ डांस ही करना है। मैं सिर्फ डांस करूंगा? हाँ डांस करिए, पसीना बहाइए और नहाइए नहीं, जैसा आपने इंटरव्यू में बोला था ना, मैंने सिर्फ 2 ही दिन नहाया है। 2 दिन नहा पाऊंगा? जनाब आपको नजला हो गया है क्या, या आपकी नाक में मधुमक्खी घुस गई है? क्या हो गया जनाब? थूक उसको छिनक दीजिए जनाब, छिनक दीजिए, अंदर मत लेके जाइए, पूरी नाक अंदर ले जाती जनाब, छिनक दीजिए जनाब। ओह माय गॉड। जनाब गोविंदा आ गया। जनाब गोविंदा आ गया। जनाब उसकी वो शाहरुख, जनाब ऋतिक रोशन आ गया। जनाब सो हेलो गाइज, वेलकम टू पीपिका की दुनिया। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं। हमारी गुड़िया रानी, हमारी परी, हमारी नाजों से पली बड़ी छोटी मोटी चुन्नी मुन्नी नुन्नी, उसकी हम शादी करके आ चुके हैं। बहुत इमोशनल फीलिंग है अंदर से, थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है, पता नहीं क्यों। पल्लू रह गया गाइस। पल्लू रह गए, अब तो मुंबई आ गए हैं गाइस, पल्लू की क्या जरूरत है। को इस वेडिंग के इनसाइट्स के बारे में बताऊंगी, जो कि आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेंगे, जो कि सिर्फ आपको नेहा फैजी के व्लॉग्स में ही मिलेंगे, सिर्फ नेहा फैजी के व्लॉग्स में। सो हम, जैसे मैंने आपको दिखाया था, हम लखनऊ गए थे केटरर्स को डिसाइड करने के लिए, खाना बुक करने के लिए। सो मैंने कितनी सारी नौटंकी करी थी उसमें गाइस, आपको पता है। मैंने एकदम भांगड़ा करते हुए बिल्कुल एरोप्लेन से गई, अपनी पूरी टीम को लेके गई, एक शूट करेगा, एक एडिट करेगा, एक टेस्ट करेगा, 1 घंटा करेगा। सो गाइस वो चीज़ तो फाइनल वहाँ पे मैंने कर दी थी। फिर जब हम आए मौदहा तो मुझे पता चला इतने सारे बाराती हैं, तो फिर हमने अपना बड़ा वाला कढ़ाव मंगाया, उस कढ़ाव में 2-3 भैंसें कटवा के डाली, फिर उसका हमने नाल गोश्त, मतलब हमने सालन और रोटी बनवाया, जो कि वहाँ पर का ऑथेंटिक है, लोगों को पसंद आता है। लेकिन गाइज मैंने उसको व्लॉग में पता नहीं क्यों नहीं दिखाया। सो आप लोग सोच रहे होंगे जो ये मुर्ग मसल्लम और ये चिकन टंगड़ी और मटन टंगड़ी और रोगन जोश, मोगन जोश, ये जितने भी कबाब आइटम, जितने भी सारे, इतने सारे जो मैंने आपको क्यूजीन्स दिखाए थे, वो बारातियों के लिए खत्म हो चुके थे।
मतलब गाइस, बारातियों में से 5% बारातियों को भी वो खाना नहीं मिला। मतलब मजा ही आ गया, बारात की भंड जो हुई है गाइस। खैर, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे बाराती भूखे थे गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे बारातियों के लिए हमने स्पेशल भर भर के हमने कड़ाहों में बनाई थी। सो वो और नान मिली थी, उन लोगों ने खाया था बहुत शौक से। हालांकि वो खाना अच्छा होता है, इट्स नॉट लाइक कि वो खाना बुरा होता है, लेकिन हाँ, मैंने वो खाना पता नहीं व्लॉग में क्यों नहीं दिखाया, मुझे व्लॉग्स में दिखाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं भूल गई थी तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। और गाइस, सबसे बड़ी बात, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, हमारे फ्रेंड्स, तो जनाब ने जैसा कि आपको व्लॉग्स में बताया कि वो लोग सोते नहीं थे, वो लोग जगते रहते थे, काम करते थे, हमारा व्लॉग एडिट करके डालते थे, अपना खुद का भी व्लॉग एडिट करके डालते थे। बहुत प्रेशर था उन लोगों के ऊपर, काम भी वो दिन रात करते थे, क्योंकि जनाब जब 11-12 बजे सो के उठते थे ना, तो जनाब के पास सिर्फ स्टेज पे परफॉर्मेंस देने की ही एनर्जी रह जाती थी और टाइम रह जाता था। बाकी सारा काम हमारे प्रतीक, चरतीक, नर्तीक, जितने भी त्रिलोक के लोग हम लेकर के आए थे, अपने कैमरामैन, अपने वॉचमैन, अपने जितने भी लेके आए थे, सब लोगों ने पूरा काम उठा रखा था। और जनाब ने बोला कि रिश्तेदार कुछ करते ही नहीं थे। तो गाइज, आपको पता ही है कि हमारे रिश्तेदार जो है वो सिर्फ अम्मी के मायके की तरफ के हैं, और उनको तो हम पैम्पर करते हैं, तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, उनको पता था इतने सारे लोग आए हैं करने के लिए। और आप लोग मेरे ड्रेसेस की इतनी तारीफ कर रहे हैं, मैं इंस्टाग्राम पे पढ़ती रहती हूँ, सो इतनी ज्यादा मत करिए गाइस, वरना मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी गाइस। थोड़ा सा हल्का हाथ रखिए गाइस, मतलब मैंने बहुत मेहनत करी थी, बहुत मेहनत। आपको पता नहीं है उस रजिस्टर में ऊपर से लेके नीचे तक क्या लिखा था, बजट बजट बजट। जुगाड़ वाली शादी करने की सोच रही थी मैं, कपड़ा लाऊंगी, लेस लगाऊंगी, कपड़ा लाऊंगी, उसको कलर से पोतूंगी। सो गाइस, ये जब बजट इंसान के दिमाग में रहता है ना, तो ऐसी ही भसड़ होती है जो मैंने कर दी थी। तो गाइस, मेरी कौन सी शादी थी, मेरी शादी में तो मैंने रेडीमेड कपड़े ले लिए थे। सो गाइस, बहुत सारी बातें दिल में रख के मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं इतने दिन से तैयारी कर रही थी, इतने दिन से मैं पूरा कंटेंट क्रिएट कर रही थी, फिर उसके बाद मैं शादी में मैंने इतनी भाग दौड़ करी, इतनी भाग दौड़ करी कि मेरी पुंगी बच गई गाइस। लेकिन सारा क्रेडिट ले गए हमारे जनाब, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट सन, बेस्ट हस्बैंड। बस सब लोग यही कमेंट करे जा रहे हैं गाइस, और मुझे कपड़ों के लिए ट्रोल करे जा रहे हैं। इससे कोई उनको मैटर ही नहीं करता लोगों को कि मेरी कितनी बैंड बजी है, कितना ज़्यादा मैंने एफर्ट्स डाले हैं। जितने भी शादी में एफर्ट्स डाले हैं, 90% एफर्ट्स मैंने खुद डाले हैं, जबकि वो मेरी सगी बहन नहीं है। फिर भी क्योंकि मुझे महान बनने का बहुत शौक है, तो मेरे से काम पे काम होता चला गया। वो अलग बात है कि मेरी बैंड बज गई गाइस उसमें, लेकिन फिर भी जनाब सारी लाइमलाइट ले गए। जनाब ने बैक टू बैक व्लॉग्स डाले हैं, बैक टू बैक, एक दिन में 2-2 व्लॉग्स डाले हैं। ये भी नहीं सोचा कि एक व्लॉग अपनी बीवी के चैनल पे डलवा दे, क्योंकि जनाब को तो अपनी व्यूअरशिप बढ़ानी थी, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़वाने थे। बहुत गम है अंदर, बस हंसी में छुपाती रहती हूँ, गम बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करूँ, महान बनने का शौक है तो निकाल ही नहीं पाती, ना निकाल सकती हूँ, बस अंदर ही लेके बैठी रहूंगी गाइस, भले ही कुछ भी हो जाए गाइस। इतना काम हर जगह फ्रेंड्स, हम लोग थके। रिजा, तुम्हारी पैकिंग नहीं हुई अभी तक? सुबह निकलना है रिजा, तुम अभी क्या कर रही हो? हो गई चालू फ्रेंड्स, देखो क्या लगा रही है यहाँ पे, इतना सामान तुम क्या ले रही? दिखाओ रिजा, रिजा दिखाओ। चालू क्यों सबके सामने दिखा रही हो? नहीं अम्मी, देखो क्या ले जा रही है, इतना सामान भर के रखा है इसने। रिजा, ये दिखाओ, ये क्या है, ये क्या ले रही है रिजा? ये बच्चों पे नहीं अच्छा लगता रिजा, ये तुम इतने सारे क्यों ले जा रही हो रिजा? इधर देखो, सामान निकालो, ये सब निकालो, इतना सब ले जाने की जरूरत नहीं रिजा। ये सब क्या है? देखिए अम्मी, ये चाचा नेल पॉलिश, तुम बच्ची हो, तुम लोग कैसे लगाओगे रिजा? ये सब अच्छा नहीं लगता। ये सब क्या है? ये सब क्या है रिजा? रिजा, ये सब क्या है? अम्मी देखिए क्या ले जा रही है, ये सब पूरा इतना सामान भर के, इतना तुम्हारा सामान इतना हेवी हो जाता है रिजा। चालू अपनी भाभी भी तो 25-25 कार्टन लेके जा रही है। चालू अपनी, आपको वो नहीं दिखता, मेरा थोड़ा सा सामान क्या हो गया आप बोल रही हो? और ये क्या ले जा रही है रिजा? ये फेस वॉश है, ये फेस वॉश है आपके प्रमोशन रिजा। सब मिलता है मोदा में, सब मिलता है वहाँ पे। ये वाला नहीं मिलता। ये क्या है अम्मी? देखो एक नेल पॉलिश, बेटा तुम लोग की उम्र नहीं है ये सब लगाने की। चालू अपनी चुप रहो, 7 साल पहले से चालू हो आप चक्कर चलाने में, हमें मत बताओ हमारी उम्र किस चीज की है, हम फिर भी बहुत कंट्रोल में। रिजा बेटा, मैं बहुत सीधी हूँ, मैं ये सब नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। हमें पता है आप क्या क्या जानती हो, ठीक है? चालू अपनी आप जबरदस्ती शादी करना जानती हो, ज्यादा हमें मत बताओ। रिजा बेटा, वो तो प्यार था, ये सब तो प्यार था, ये सब प्यार नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं। ये सब लगाने के बाद ही प्यार हो जाता है। चालू अपनी ज्यादा मत रिजा, ये सब हराम है हमारे यहाँ लगाना है रिजा, ये सब अच्छी चीज नहीं होती है लगाना बेटा। चालू अपनी खुद लगाती हो तो कुछ नहीं, हमें लगाने के लिए हराम बोलती हो, इसीलिए मैंने आपका नाम चालू अपनी रखा हुआ है। ऐसे ही नहीं मैं आपको चालू अपनी बोलती हूँ, सारा काम मुझसे निकलवा लेती हो आप, पूरा शूट दिन भर से लेकर रात तक मुझसे शूट करवाती हो चालू अपनी। अभी देखा कैसे आपको फनी जीजू फन दिखा रहे हैं अपना, कह रहे हैं पैसे रखोगी तब भी नहीं कोई करेगा झंझटी काम।
चालू अपनी दूसरे को तो अपनी लिमिट्स पता होती है ना, दूसरे को तो प्राइवेसी चाहिए ना। आपके जैसे नहीं है हम सुहागरात का रूम दिखाते फिर ब्लॉगिंग में। पैसा कमाना इतना ज्यादा हमारे लिए जरूरी नहीं है। और सारा शूट आप मुझसे करवाती हो चालू अपी, सारा पैसा अपने पास रखती हो, मुझे 2 ज़ारा से ड्रेस दिला देती हो और सारा शूट करवाती हो, हर किसी को पैसे से खरीदने की कोशिश करती हो। आपके अंदर भाभी के जैसे टैलेंट नहीं है ना। अब है ना सब रिजा, मैं ये सब वैसे भी कट करके एडिट कर दूंगी और नीचे से अच्छा सा एक बीच में एक अच्छा सा ज्ञान बीच में पेल दूंगी, जिससे लोगों को लगे मैं छोटों का बहुत ख्याल रखती हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है ना फ्रेंड्स। चालू भी आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती कि मेरा 9th क्लास है और आप मुझसे इतना काम करवाती हो, मुझे पढ़ाई पे फोकस नहीं करने देती हो। चालू अपनी ऐसा है रिजा, ये सब तुम्हें मुझे नहीं देखना, ठीक है ना। आपको क्या पता पढ़ाई के बारे में, आपने तो पढ़ाई करी ही नहीं है चालू। मैंने जॉब भी करी है, पता है तुम्हें। 1 महीने जॉब करी है चालू अपी, आपने 1 महीने जॉब करी है और आप बिल्कुल फैल गई थी। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ सामान ले, आज हम लोग गुजिया बना रहे हैं, तो देखते हैं क्या लेना है। रिजा क्या ले रही है ये सब? ये मैदे का पैकेट ले रहे हैं। हाँ? चालू अपी, तो मैं एक पैकेट एक्स्ट्रा ले लूं चालू अपी, मैं भी बनाऊंगी कुछ। रिजा क्या कर रही हो, रखो उसको। क्या कर रही हो ये? मैं भी बनाऊंगी चालू अपी। नहीं, मैं भी बनाऊंगी। नहीं, बस एक मैदे का काफी है। ये बात 2 मैदे के क्या करोगी तुम ले आके? तुम रेहान थोड़ी ना जो तुम्हें 15-20 हजार के जूते में दिला दूंगी। ये ठीक है, बस मैदा एक मैदा हो गया, बहुत है रिजा तुम्हारे लिए। इतने में ही सब्र करो। और अल्लाह कहता है कि हमेशा जो है कम चीजों में ही आदमी को खुश रहना चाहिए, ठीक है ना रिजा। वो बात अलग है, रेहान को मैं 20 हजार का जूता दिला देती हूँ, अगर वो बाटा में सेटिस्फाई नहीं होता तो मैं प्यूमा का दिला देती हूँ रिजा। कम में सब्र करना चाहिए। हाँ चालू अपी, हाँ, इसमें लोग चालू अपी एक घी का पैकेट एक्स्ट्रा ले लूं, एक घी का पैकेट एक्स्ट्रा ले लूं। रिजा मैंने अभी बोला ना, कम में ही रहना चाहिए, कम में। तुम मत एक ही चीज ले लो, बस एक काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। एक काफी है। देखिए ना फ्रेंड्स, मैं इसको हमेशा समझाती हूँ कि हमेशा एक ही चीज लेनी चाहिए लाइफ में। जिंदगी में बहुत ज्यादा चीजें, दूसरी चीजों को नहीं लेना चाहिए। हमेशा जिंदगी में जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए। अभी हम लोग फ्रेंड्स, हमारे बचपन में तो हम लोग को एक पैकेट मैदा भी नहीं दिलाती थी, लेकिन तुम लोग के जमाने में देखो कितना अच्छा हो गया कि हम लोग पेरेंट्स भी सब लोग बच्चों को समझते हैं। चालू अपी, आपको खुद चाय तक तो बनानी ढंग से आती नहीं है, उसमें भी आप दूध गिरा देती हो। मुझे बहुत सलीका है और आपसे कहीं गुना ज्यादा टैलेंटेड हूँ मैं चालू अपी। आपको पता है, वो तो मुझे पता है, पढ़ाई में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो सलीके में हो, ठीक है। आपकी जैसे बर्बाद नहीं हूं मैं कि सिर्फ सारा दिन सुबह से उठ के चपड़ करती रहूं और 0 टैलेंट हो। तो चालू अपी बहुत सबरदार लड़की हूं मैं, सुबह से शाम तक आपका काम करती हूँ, कुछ कहती नहीं हूं। बहुत सबरदार, बिना पैसे के आपका काम करती हूँ। आपको तो ये मुंह चलाने के पैसे मिलते हैं। खैर चालू अपी, आपका नाम ही चालू अपी। खैर रख दो, अभी जो इतना भी ज्ञान कर दिया, ज्ञान तुमने कर दिया, ठीक है, मुझे नहीं समझ आया। अब चुपचाप रख दो और एक पैकेट उठा लो, ठीक है ना। जिससे आप गुजिया बर्बाद बताऊंगी फ्रेंड्स, देखिए आप गुजिया बर्बाद करेंगी, उसके लिए मैंने आपका फ्रेंड्स देखा आपने बच्चे कितने बदतमीज हो जाते हैं, इनको सही टाइम पे सही लगाम लगानी चाहिए बच्चों, ऐसे बच्चों को। अपने लिए बताइए चालू अपी, आपका नाम ऐसे ही नहीं चालू अपी है। चलो फ्रेंड्स चलते हैं, वैसे भी मैंने 1 प्लेट दिला दिया इसको। चलो सो गाइस, हम यहाँ आ चुके हैं फाइनली। और आपने मेरे व्लॉग्स में देखा था ना कैसे मैंने मेहंदी मेला लगाया हुआ था, जिसमें फालूदा, चूड़ी और रुपट्टे और अच्छी चाट और मतलब ड्राई फ्रूट्स वाले आइटम्स थे। सो गाइस वो सिर्फ घर वालों के लिए थे, क्योंकि घर वाले लिमिटेड थे ना गाइस, मुश्किल से 150। लेकिन बारातियों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। बारातियों के लिए हमने खाना जिन प्लेट्स में दिया था वो जनाब ठेले पे लेकर के जा रहे थे, आप उनके व्लॉग्स में देखिएगा। बारातियों के लिए सिर्फ सालन था, नान थी और ज़्यादा कुछ खास था नहीं। तो हम तो अपने व्लॉग्स में नहीं दिखा पाए, शायद नेहा फैज़ी आपको कभी ना कभी दिखा दें, क्योंकि वो कुछ भी दिखा सकते हैं गाइस। उनके हाथ में बहुत कुछ है गाइस, उनको जितना कुछ पता है उतना शायद ही किसी को कुछ पता हो। खैर ये भी वो बहुत जल्द रिवील कर देंगे कि उनको इतनी सारी चीज़ें कैसे पता चल जाती है जो हमको खुद को नहीं पता होती। सो गाइस कीप वॉचिंग और इसका सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी सारे रिवोल्यूशंस हैं। सो प्लीज़ उसको देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।